दीपावली निकलते ही बिजली कंपनियों ने राजस्थान से लाखों उपभोक्ताओं को बिजली का करंट दिया है। राजस्थान में पिछले महीने बिजली संकट के दौरान जमकर बिजली कटौती करके उपभोक्ताओं को भारी परेशानी में डाला गया और अब उपभोक्ताओं की जेब पर बिजली बिल का भार डाला गया है। जी हां, राजस्थान में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली महंगी हो गई है और अगले 3 महीने तक प्रति यूनिट 33 पैसे वसूलने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में उपभोक्ताओं पर 550 करोड़ रुपए तक का भार पड़ेगा और यह राशि अगले 3 महीने के बीच के दौरान वसूली जाएगी। उधर आमजन का कहना है कि दीपावली निकलते ही बिजली कंपनियां लोगों का दिवाला निकालने में तुल गई हैं। राजस्थान में बिजली उत्पादन कंपनियां जब कभी महंगा कोयला खरीदती हैं तो उसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। इस बार वसूले जा रहे फ्यूल सरचार्ज में भी ऐसा ही हुआ है। विद्युत वितरण निगम के आला अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2021 के दौरान जनरेशन कंपनियों ने यह तय किया है कि दाम से अधिक कीमतों पर कोयले की खरीद हुई थी, उसी राशि को अब उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है। अधिकारियों का यह तर्क है कि महंगा कोयला उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने के लिए ही खरीदा गया था और अब वसूली भी उन्हीं से की जा रही है। तो राजस्थान से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगा है। बिजली के बिल अब बढ़े हुए आएंगे, इसके लिए आप तैयार रहें क्योंकि बिजली पर वसूली सरकार करने जा रही है। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर इस बार यह वसूली हो रही है, तो महंगी बिजली हो गई है। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि महंगा कोयला खरीदने पर सरकार मजबूर हुई थी। कोयले का संकट आया था, बिजली का संकट आया था, जिसको देखते हुए बिजली कंपनियों ने और सरकार ने महंगी बिजली और महंगी कोयले खरीदने की उन्हें मजबूरी हुई थी। और इस खबर पर और भी ज्यादा तफसील से जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद सिंह, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे किस तरह का ये आदेश आ रहा है और क्या कुछ इसके प्रभाव पड़ सकते हैं? जी बिल्कुल नकुल, डिस्कॉम्स ने एक आदेश जारी करा है जिसमें अगले 3 महीने तक महंगी बिजली उपभोक्ता को मिलेगी। यानी अप्रैल, मई, जून 2021 की तिमाही का जो फ्यूल सरचार्ज है वो उपभोक्ताओं से अगले 3 महीने तक बिल की राशि में वसूला जाएगा। समान किस्तों में 3 महीने तक उपभोक्ता को यह राशि चुकानी होगी। और बड़ी बात यह है कि तीनों डिस्कॉम को अगर देखें तो 550 करोड़ रुपए 3 माह में वसूले जाएंगे जो निगम के खाते में जाएंगे। एक बड़ी बात यह भी है कि यह खेल यानी फ्यूल सरचार्ज का खेल पिछले 10 साल से जारी है। वर्ष 2012 से फ्यूल सरचार्ज के रूप में राशि वसूलते आ रहे हैं निगम, और उपभोक्ता हर बार ठगा सा महसूस करता है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 महीनों के दौरान प्रदेश में जमकर बिजली कटौती हुई। पूरे देश में कोयले का संकट था। राजस्थान में कोयले के संकट को केंद्र पर टालते हुए महंगा कोयला और महंगी बिजली खरीदी गई। उसका भार तो अभी आना बाकी है और 2021 का ये जो भार है वो भी महंगा कोयला खरीदना बताया जा रहा है। एक बड़ी बात यह है कि जनरेशन कंपनियां जब भी महंगा कोयला खरीदती हैं तो उसका पूरा भार उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है, और वो भी विद्युत विनियामक आयोग के एक नियम को आड़ में लेकर। इस बार भी ऐसा ही खेल हो रहा है। वर्ष 2021 में अप्रैल, मई, जून में जो महंगी कोयले की खरीद हुई थी उसका भार अब उपभोक्ताओं पर डाला गया है तिमाही के रूप में। और पिछले 3 महीने मैं आपको दावे से कहता हूं कि पिछले 3 महीने जो बिजली का संकट था और महंगा कोयला खरीदा गया उसका भार अगले साल फिर उपभोक्ताओं पर आएगा। तो हर साल किसी न किसी रूप में 3 महीने के बिल अधिक आते हैं, और पिछले 12 साल में वैसे ही 8 बार बिजली का भार पड़ चुका है, 8 बार बिजली महंगी हो चुकी है। तो उपभोक्ताओं पर दिवाली के बाद ये भार टूटा है और उपभोक्ताओं का कहना है कि दिवाली नहीं, अब हमारा दिवाला निकालने का प्लान बना लिया है निगमों ने। जी। और विनोद सिंह, जिस तरह से सरकार की लगातार दलील ये रहती है कि महंगा बिजली और कोयला खरीदने की मजबूरी रही है, जिसका असर जाहिर सी बात है उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। खुलेआम इस तरह से ये सरकार अपने दावे करती है, दलीलें देती है। किस तरह से देखते हैं सरकार के इन दावों को, दलीलों को? ये तो खुलेआम, ये अब बिना किसी डर के सरकार कहती है कि अब ये तो राशि वसूली जाएगी तो उपभोक्ताओं से ही वसूली जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं इसे?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पिछले महीने ही आप देखेंगे कि जब महंगी बिजली और महंगा कोयला मिल रहा था तो ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली के चक्कर लगाए। जी। 4 दिन तक दिल्ली के चक्कर लगाने के बाद मंत्री जी ने उपभोक्ताओं को ये जवाब दिया और प्रदेश की जनता के सामने ये चेहरा दिखाया कि मैं दिल्ली तक जाकर आ गया हूँ। अब सस्ती दरों पर कोयला मिलेगा और कोयले की रैक जो है वो केंद्र से बराबर मिलेंगी। उसके बावजूद इन्होंने एक्सचेंज से 20-20 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदी और महंगा कोयला खरीदा। लोगों को ये आभास नहीं था कि ये इतना महंगा कोयला, इतनी महंगी बिजली खरीदते हैं, उसके बाद सारा जो भार है वो उपभोक्ता पर डाला जाता है। ये तो पिछले सालों का भार था और सरकार किस तरीके से गुमराह करके इस बार जो महंगी बिजली और महंगा कोयला खरीदा गया है उसका भार अगली बार पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मीठी बोली टिकाई जाती है उपभोक्ताओं को और जनता को कि हम आपके सहयोग कर रहे हैं, बिजली का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। आपको एक बात ये बता दें कि पूरे देश में अगर सबसे महंगी बिजली है, टैरिफ जो है वो राजस्थान का सबसे ज्यादा है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के उपभोक्ता हर 3-4 महीने बाद खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं बिल में किसी न किसी राशि के रूप में ऐसा फ्यूल सरचार्ज जुड़ जाता है जो उपभोक्ता के पूरे बजट को गड़बड़ा देता है। जी। और विनोद सिंह, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही दीपावली भी गुजरी है, दिवाली में भी सरकार ने किसी तरह से बिजली बचाई नहीं है ये कह सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल बिजली को भी सामान्य दरों में दिया गया। इस तरह की भी कवायद सरकार ने की। क्या दिवाली से पहले कुछ तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती थी, कुछ बिजली बचाई जा सकती थी, ताकि इस तरह की जो संभावनाएं, अब ये तो बिजली बढ़ रही है, क्या ये सरकार पहले ही इस तरह के कोई कदम उठा सकती थी? जी बिल्कुल, सरकार ने ये तो कहा था कि अब बिजली बचाई जाएगी। जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ एसी नहीं चलेंगे, जहाँ जिस कमरे में 5 लाइटें हैं वहाँ 1 बल्ब जलाया जाएगा। लेकिन वस्तु स्थिति भी हमने पत्रिका टीवी पर दिखाई थी किस तरीके से बिजली का दुरुपयोग सरकारी कार्यालयों में किया गया था। बहरहाल जनता के लिए एक पत्र जारी करके सरकार ने ये कहा था कि आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं, आप बिजली बचाएं। तो उपभोक्ता ने तो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर बिजली बचाने के इंतजाम किए गए थे, लेकिन सरकारी कार्यालयों में खुलेआम बिजली किस तरीके से बर्बाद हुई इसका पूरा ब्यौरा और पूरा जो विजुअल थे वो पत्रिका टीवी पर भी दिखाए गए थे और लोगों को सजग किया गया था कि किस तरीके से सरकार आपके पैसे का दुरुपयोग कर रही है। अब फिर से वही खेल हो रहा है। बिजली दिवाली के दौरान भी आपने देखा होगा राजस्थान में कई सरकारी कार्यालय झमझमा रहे थे, बिजली खर्च की जा रही थी। उसका बिल कौन भरेगा? उसका बिल भी उपभोक्ता के माथे पर ही आएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने गुमराह किया है और अब फ्यूल सरचार्ज की वसूली उपभोक्ता के माथे पे डाल दी है। 550 करोड़ की राशि उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी। इतना बड़ा भार उपभोक्ताओं पर हर साल किसी न किसी रूप में डाला जा रहा है, जो उपभोक्ता अब ठगा सा महसूस कर रहा है स्वयं को।